Hey guys, welcome back to my channel. So, this is part 3 of chapter 10 Gravitation for NTSC students. So, let's begin. हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, free fall of an object and acceleration during free fall, relationship and difference between capital G and small g, difference between capital G and small g. आज हम करने वाले हैं motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है जब भी वो फ्री फॉल कर रहा होता है. एज स्मॉल जी इज़ कांस्टेंट नियर द अर्थ, all the equations of uniformly accelerated of motion of objects become valid with acceleration are replaced by g. तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है? कहते हैं जो g है वो एक कांस्टेंट है अर्थ के पास. कहने का मतलब है अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम लॉ जो मोशंस की 3 इक्वेशंस है उनमें एक्सेलरेशन की जगह स्मॉल जी भर दें तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी. v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS. अब इसका मीनिंग क्या है वो अच्छे से कवर कर लेते हैं. where u and v are the initial and final velocities and s is the distance covered in time t. अगर आप NTC स्टूडेंट हो तो ये आपकी टिप्स पर होंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन. हम अभी कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन, तो इनको अच्छे से करते हैं. इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन a is equal to g to be positive when it is in the direction of the velocity, that is in the direction of motion. The acceleration a will be taken as negative when it opposes the motion. तो इसका मतलब ये है ये जो 3 इक्वेशंस हैं हम इन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल करेंगे. बट हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जो ये जी लिया है ना हमने एक्सेलरेशन की जगह, ये जब ऑब्जेक्ट की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो रही है तभी जो है वो जी पॉजिटिव लिया जाएगा. अगर वो जो एक्सेलरेशन है या मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम जो ए लेंगे यानी कि जी लेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे. अब हम देख लेते हैं मास. व्हाट इज़ मास? तो सिंपली मास हमने बहुत बार सुना है हमने. द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट. किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसे हम क्या बोलेंगे, मास. एक बात याद रखना, मास और वेट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों सेम नहीं है. मास एक स्केलर क्वांटिटी है विच हैज़ ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. सो कहने का मतलब क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. की डायरेक्शन जिस तरफ से भी हो उसको ऊपर से नीचे से कहीं से भी यूज़ करो उसका मास हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. अब ऐसा ही यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजी भी कहते हैं. मास ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट एंड डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वही बात जो मैंने अभी बताई. मास ऑफ बॉडी इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय द स्मॉल एम. मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो. ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, मास तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता. अब हम देख लेते हैं वेट. वेट क्या है? सो द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहते कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो जिस फोर्स के साथ अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उस फोर्स की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेट. अब आप ध्यान रखना, ये एक लाइन आएगी आपके पास आगे, उसे ज़रूर नोट करना है. एक इम्पॉर्टेंट लाइन आएगी आपके पास. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता ही है. अब केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में हम एक्सेलरेशन किसको ले रहे हैं, स्मॉल जी को.
तो अगर हम देखें फोर्स यानी वेट को ही ले रहे हैं ना हम, सो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू acceleration due to gravity. But the force of attraction of earth and on object is called weight. So weight is equal to mass into acceleration due to gravity. So weight is the force and SI unit is Newton. It depends on g and is a vector quantity. ये g के ऊपर डिपेंड करता है एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें डायरेक्शन मैटर करती है. ओके, अभी हम करेंगे relation between 1 kg and expressed into Newton. We know that if mass is equal to 1 kg, then यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर मास 1 kg है, 1 किलो है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम क्या लेंगे, स्मॉल जी. ये हमने ऊपर किया था. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर हम ऊपर वाले जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है, वेट इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो वेट इज इक्वल टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड मैंने फिल कर दिया पर सेकेंड स्क्वायर. तो मेरे पास एक वैल्यू आई है. सो अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब क्या बनता है. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन अर्थ अटैक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड एज 1 kg वेट. तो इसका मतलब ये सिंपली हमने अभी तक क्या निकाला है, हमने ये फाइंड किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक किलो मास के ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है वो कितना होता है, 1 kg वेट. अब ये क्वेश्चन पिछले बार एग्ज़ाम्स में भी आया था. What is the difference between mass and weight? So we can measure mass of an object by its inertia. Mass जो है वो inertia के द्वारा measure किया जाता है. And weight का formula क्या होता है, mass into acceleration. The total quantity of matter contained in an object is called mass of an object. The gravitational force by which earth attracts an object is called weight of the object. ये सब हमने अच्छे से clear कर लिया है. Mass of the object remains constant at all places. Weight of the object is different at different places. ठीक है. Measurement of mass is done by using a pan or a beam balance. Measurement of weight is done by using a spring balance. तो ये बताया हुआ है कि वेट और मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि किसी चीज़ का वेट कितना है, मास कितना है. मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट एनी प्लेस. अगर किसी जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो है किसी जगह पर, तो भी मास बदलेगा नहीं. सिंपल सी बात है ना यार, मास कैसे बदल सकते हैं किसी चीज़ का, वेट बदल सकता है और वेट ज़ीरो भी हो सकता है. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो इफ़ जी ज़ीरो. अगर जी ज़ीरो हो गया तो वेट ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी. ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. अगर एक भी इनमें से ज़ीरो हो गया तो ये जो वेट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा. अब हमने ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, बुयांसी एंड डेंसिटी. देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एप्लीकेशंस एंड रिलेटिव डेंसिटी. शायद ही एक ही पार्ट में कवर हो जाए या एक पार्ट और भी हो सकता है. देखते हैं नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना. थैंक यू, बाय बाय.